खुफिया साइट, एक इल्यूमिनाटी कल्ट की सच्ची कहानी। एपिसोड 6। अरसलान के हाथ कपकपा रहे थे। इसने चादर हटाई तो वही चेहरा, इसका अपना चेहरा इस लाश पर था। आंखें बंद, होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट, जैसे वो मर कर भी किसी राज से वाकिफ हो। ये मुमकिन नहीं। अरसलान हाँफते हुए पीछे हटा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, ये वो लम्हा है जब हर मुंतखब अपनी तकदीर देखता है। ये तुम्हारा इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। अचानक मोमबत्तियां लरजने लगी। कमरे की दीवारों से सरगोशियों की आवाज आने लगी, लेकिन अब वो सरगोशियां एक ही जुमला दोहरा रही थी, कबूल करो या गायब हो जाओ। अरसलान के कदम डगमगाने लगे। इस लम्हे सुरंग के अंधेरे से एक और शख्स नमूदार हुआ। एक नौजवान औरत, काली जैकेट पहने, सांस फूली हुई, जैसे अभी अभी किसी जंग से निकली हो। यहाँ से निकलो, उसने चीख कर कहा और अरसलान की तरफ दौड़ी। कल्ट के बुजुर्ग की आंखों में पहली बार हैरानी उभरी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। औरत ने जेब से एक छोटा सा स्याह पत्थर निकाला, जैसे कोयला हो, मगर उस पर हल्की सी नीली रोशनी दौड़ रही थी। उसने पत्थर जमीन पर दे मारा। जोरदार धमाका हुआ। मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में अरसलान ने औरत की आवाज सुनी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अरसलान ने हिचकिचाहट के बावजूद उसका हाथ थामा और दोनों इस अंधेरी सुरंग के एक और रास्ते की तरफ भागे। पीछे से कल्ट के अरकान की गुस्से भरी आवाजें गूंज रही थीं, वो नहीं बच सकता, दायरा टूट गया है। लेकिन अरसलान के दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये औरत कौन है और वो जानती कैसे थी कि वो यहाँ फंस चुका है।